नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, देश में राजनीतिक पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो खड़ी करती ही रहती है, लेकिन एक ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आजकल खड़ी हो गई है। आपने एक बहुत ही सुंदर तस्वीर देखी होगी। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि देश में पहली बार ऐसी तस्वीर आपने देखी होगी। पिछले 30-35 वर्षों का तो मुझे इतिहास मालूम है, अब पुराना अगर इतिहास हो तो वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पिछले 30-35 वर्षों में तो ऐसा शायद ही कभी आपको देखने को मिला होगा जब एक स्टेट की मुखिया, मुख्यमंत्री काला कोट पहन करके, एक्टिव मुख्यमंत्री, जो एक्टिंग मुख्यमंत्री है, वो काला कोट पहन करके अदालत चले जाए, और अदालत में भी नहीं, छोटी अदालत नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके अपना न सिर्फ पक्ष रखे बल्कि सुप्रीम कोर्ट को उनको सुनने पर मजबूर कर दे। मैं चर्चा कर रहा हूं, आप सभी समझ गए होंगे, जान गए होंगे, तस्वीर भी आपने देख ली होगी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। किस मुद्दे पर पहुंची? एसआईआर के मुद्दे पर। एसआईआर का मुद्दा क्या है कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। चुनाव आयोग पर ही यह आरोप मढ़ करके अपने तरफ से उन्होंने मढ़ दिया कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। क्या कर रहा है चुनाव आयोग? तो चुनाव आयोग मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर रहा है। चुनाव आयोग अपनी चुनावी प्रक्रिया को आज से नहीं, जब से चुनाव आयोग का गठन हुआ है तब से चुनाव आयोग अपनी चुनावी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट तरीके से करती रही है। आपको अगर सवाल उठाना है तो आप सवाल बोनाफाइड तरीके से उठा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को उन चुनावी प्रक्रिया को लागू करने से आप रोक नहीं सकते हैं। और चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो कोई गैर असंवैधानिक कोई काम करे, गैर संवैधानिक कोई काम करे, अगर वो ऐसा करेगी तो स्वयं चुनाव आयोग प्रश्न के घेरे में होगा और चुनाव आयोग पर कार्रवाई भी हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बाद भी अगर वो इस तरह से सरे राह सरे दिन जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं, ऐसा अगर कर रही है चुनाव आयोग, तो आप समझिए कि फिर तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी यही कह रही हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव आयोग एसआईआर में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में भारी गड़बड़ी कर रही है। क्या गड़बड़ी कर रही है? तो जो बोनाफाइड मतदाता हैं उनके नाम को हटा रही है, ऐसा चुनाव आयोग कर रही है। असल में खेल बहुत गहरा है। खेल है 1,26,00,000 मतदाताओं की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सीरियस डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनमें कई सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं, उसको दुरुस्त करने का काम चुनाव आयोग कर रही है। 50-55 लाख के करीब गड़बड़ मतदाताओं को चुनाव रोल से, जो इलेक्टोरल रोल है, उससे चुनाव आयोग बाहर कर चुका है। कितना? 55 लाख से अधिक। अब आप कल्पना कीजिए, 55 लाख वोटर फर्जी हैं, फर्जी नहीं भी हैं मान लीजिए, तो जो वोटर है उनका हो सकता है कि डुप्लीकेशन हो रहा है, वो मतदाता किसी अन्य स्टेट में है, या उस मतदाता के का स्वर्गवास हो गया है, या वो मतदाता कहीं पलायन कर गया है। बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज है। मतलब अब वो मतदाता जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है, वो लगभग 55 लाख मतदाता मतदान के लिए बोनाफाइड नहीं है बंगाल में, इसलिए उनके नाम को इलेक्टोरल रोल से हटाया गया है। और जिस जिस नाम को रखा गया है उस नाम पर सरकार सत्यापन नहीं कर सकती है, ये नहीं कह सकती है कि ये चुनाव आयोग ने गलत नाम को रिमूव किया है। तो सरकार फंस गई है। अभी पूरा वृत्तांत बताता हूं कि कैसे कैसे दिन में तारे नजर आने लगे हैं। 1,26,00,000 जो मतदाता हैं,
उनके जो सीरियस डिस्क्रिपेंसीज हैं और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में वो पकड़ा गया है, उसको ही चुनाव आयोग दुरुस्त करना चाहता है। इसी को लेकर के गाउन पहन करके ममता बनर्जी पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट, दलील देना शुरू किया। पहले चुनाव आयोग ने कहा कि आपके अधिकारी हैं, आपका स्टेट है, हमको अपना दफ्तर खोलने दीजिए, अपने अधिकारी दीजिए, जो आप अधिकारी देना चाहते हैं दीजिए, हम उनसे ही एसआईआर का रिवीजन करवा लेंगे, उसको ठीक करवा लेंगे। कोई दफ्तर खोलने नहीं दिया, ना ही कोई अधिकारी स्पेयर करने की बात की ममता बनर्जी ने, कोई अधिकारी नहीं दिया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आकर के चुनाव आयोग पर सवाल कर रही है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है। इसके पहले कि मैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इस पर आऊं और कैसे सीजेआई सूर्यकांत ने कई लोगों को, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको दिन में तारे दिखवा दिए हैं, इस पर मैं चर्चा करूं, पहले यह सुन लीजिए और यह समझ लीजिए कि ममता बनर्जी अगर चाहती आखिर में क्या है। ममता बनर्जी इसलिए परेशान है क्योंकि पिछले विधानसभा में लगभग 166-67 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जिसमें बीजेपी और टीएमसी के बीच में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो वहां खत्म हो गई है, कहीं न 3 में है न 13 में है, कांग्रेस का संगठन भी कहीं नहीं है। कांग्रेस के जो पुराने अध्यक्ष थे, जो कि नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट रहे, वो बेचारे अब भारतीय जनता पार्टी में आने का सोच रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी जी। तो वहां तो कांग्रेस की हालत बहुत खराब है, बहुत बुरी है, और अधीर रंजन चौधरी इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के सिग्नल का कि वो कब वो पासा पलटे। अभी उनकी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो चुकी है ऑलरेडी दिल्ली में, और इसी वक्त से कयास लगाए जा रहे हैं। सोचिए, जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं लोकसभा में, माफ कीजिएगा, वो अधीर रंजन चौधरी, और बंगाल के वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस की स्थिति आप समझ सकते हैं वहां क्या है। बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो जीत हार का अंतर है इतने सीटों पर, वो लगभग 20 से 25 हजार वोटों का है, और उसमें से 102 सीट पे टीएमसी की विजय हुई पिछले चुनाव में। अब ये जो 1,26,00,000 वोटर की डिस्क्रिपेंसी है, और एवरेज जो निकल रहा है वो लगभग 20,000 वोटर का हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम कटने की संभावना है, जिसे चुनाव आयोग के हिसाब से फर्जी माना जा रहा है या गलत मतदाता रोल के रूप में स्टैब्लिश किया जा रहा है। अभी वो हुआ नहीं है, अभी तो उसकी जांच ही होनी है। अब इस जांच नहीं होने देने के लिए ममता बनर्जी हर तरह से अड़ंगे लगा रही है। अब वहां का खेल ही यही है साहब, फर्जी वोटर बनाओ, फर्जी मतदाता बनाओ, उसको लोभ दो, लालच दो और अपने पक्ष में मतदान करवाओ। ये आज से नहीं हो रहा है। ये जो इंटेंसिव रिवीजन का चलन है और जो प्रक्रिया है, ये चुनाव आयोग कोई आज नहीं कर रहा है। यही खेल शुरू हुआ बिहार में, वोट चोरी बिहार में चुनाव हो गया, एक भी मुकदमा बिहार के किसी पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ कि साहब मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से कट गया है, मैं फलाना हूं, मेरा ये रिहाइश है, मैं यहां का नागरिक हूं, मैं बिहार का बासिंदा रहा हूं, मैं भारत देश का नागरिक हूं, बिहार का बासिंदा हूं, और मुझे इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया है, मुझे फ्रेंचाइज के अधिकार से रोक दिया गया है। एक भी एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन शोर कितना मचा, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। अब वो वोट चोरी का मुद्दा खत्म हो गया, वो तभी तक था। अब राहुल गांधी वोट चोरी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अब किसी और मुद्दे पर चले आए हैं। ठीक वही कहानी अभी पश्चिम बंगाल में चल रही है। उनको निशाना साधना है मोदी के ऊपर, तो कोई बात नहीं है, आप मोदी के ऊपर निशाना बिल्कुल साधिए, आपको साधने का पूरा अधिकार है, लेकिन आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, बल्कि बदनाम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। तो मामला आया सुप्रीम कोर्ट, वही 19-20 हजार का डर सता रहा है
कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर इनकी जीत हुई है फर्जी वोटर से, अगर वहां पर 19-20 हजार वोट खिसक गया तो दिन में तारे नजर आने लगेंगे। और दिन में तारे नजर आने देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई 28 फरवरी तक डेडलाइन दिया चुनाव आयोग को और कहा कि 28 फरवरी तक आप इलेक्टोरल रोल को दुरुस्त कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे कड़ा फैसला है मित्रों सुप्रीम कोर्ट का, जो आज तक भूतो न भविष्यति हुआ है, भूतो न भविष्यति। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी पर भी अविश्वास नहीं जताया, लिख करके अविश्वास है, पूरी तरह से है, भयंकर है, लेकिन उसे जताया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी पर अगर अविश्वास नहीं जताया तो वहां के चीफ सेक्रेटरी पर भी नहीं जताया, वहां के डीजीपी पर भी नहीं जताया, क्योंकि ममता बनर्जी कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड तो वहां पर ममता बनर्जी हैं, लेकिन असली सरकार तो चीफ सेक्रेटरी की है, डीजीपी की है। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब कर सकती थी और कह सकती थी कि आपने यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को ठीक तरीके से चलाने के लिए किसकी जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग किस पर डिपेंड करता है, आपने ऐसा क्यों नहीं इंश्योर किया, चुनाव आयोग का दफ्तर क्यों नहीं खुल पा रहा है, आपने ऐसा क्यों नहीं इंश्योर किया, नहीं नोटिस दिया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि संभवतः सीजेआई सूर्यकांत को और सुप्रीम कोर्ट को यह बात मालूम हो कि अगर वो फैसला दे भी देंगे और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाए जाने की तैयारी भी हो, तब भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। कौन? ममता बनर्जी नहीं होंगी रिस्पॉन्सिबल। और अगर ममता बनर्जी नहीं होंगी तो जो ममता बनर्जी कहती हैं पश्चिम बंगाल में वही होता है, खासतौर से जो ब्यूरोक्रेसी है और जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस है, उनके स्पाइन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, वो रीढ़-बीन हो चुका है। बंगाल की ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ममता बनर्जी ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। तो सवाल नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी और वहां के डीजीपी इस बात को कहें कि नहीं नहीं हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे और चुनाव आयोग जो कह रहा है हमको करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का इल्म है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पर कुछ टिप्पणी करके केंद्र सरकार को सिग्नल भी दे सकती है कि साहब आप इंतजार क्यों कर रहे हैं, धारा 356 इंपोज कीजिए, वहां की सरकार को बर्खास्त कीजिए। स्थिति कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की इस हद तक आ चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ना तो हम ममता बनर्जी को कुछ कहेंगे, ना ही चीफ सेक्रेटरी को कुछ कहेंगे और ना ही डीजीपी को कहेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट के पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट को आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप वहां पर लीगल ऑफिसर, जिसको कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हों या सेशन कोर्ट के रिटायर्ड जज हों, एक्टिव जज, एक्टिंग जज हो, जिसकी भी आपको टीम बनानी है आप टीम बनाइए और इंश्योर कीजिए कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाए तयशुदा टाइम फ्रेम में। जो वक्त दिया गया है उस वक्त के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया को किया जाए। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश तो दे दिया, हाई कोर्ट जो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या रिटायर्ड जजेस को बोलेंगे, अब उनकी स्थिति क्या है यह भी देखना पड़ेगा। हालांकि वो तो हाई कोर्ट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं और हाई कोर्ट एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो एक तरह से उन्होंने रूट बदल दिया। रूट जाना चाहिए था थ्रू ममता बनर्जी, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी को पास ऑन कर दिया, कहा कि ये तो करेंगी नहीं, इनके अधिकारी भी नहीं करेंगे, तो सीधा आदेश दिया हाई कोर्ट को। ऐसी घटना इतिहास में पहली बार हुई है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि जस्ट सीजेआई सूर्यकांत ने दिन में तारे गिनवा दिए इन नेताओं को, जो बार बार ये कोशिश करते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया जाए। उनको लग रहा है कि उनकी कुर्सी कहीं खिसक ना जाए, क्योंकि ये जो वोट बैंक है 19-20 हजार हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर वो खिसका इस एसआईआर में, अगर वो डिलीट हुआ इलेक्टोरल रोल से, फिर वो करेंगी क्या? तो बहाना आरोप लगा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग ऐसा क्यों करेगी और इस तरह का काम करेगी जो इलेक्टोरल रोल में अगर कोई बोनाफाइड कैंडिडेट है उसका नाम काट देगी? ऐसा हो सकता है क्या?
और अगर नाम काट देगी, मान लीजिए ये 55 लाख के नाम कट गए, ये 55 लाख एफआईआर हो जाते, अभी ये 55 लाख मुकदमे हो जाते कि मेरा नाम कट गया, मेरा नाम कट गया, मेरा नाम कट गया। नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है साहब? नाम क्यों नहीं कट रहा है? नाम इसलिए नहीं कट रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है, कोई बोनाफाइड अपीयर हो रहा है अदालत के सामने या एफआईआर कर रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरा नाम सही कटा है, मैं तो हूं ही नहीं वहां पे। अब इस तरफ ममता बनर्जी काला कोट पहन करके कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन ममता बनर्जी एक पोजिशनिंग कर रही है, पोस्चरिंग ऐसा वो करना चाहती है कि देखिए अन्याय हो रहा है और मैं अन्याय की लड़ाई के लिए सीधे कोर्ट पहुंच गई, अदालत पहुंच गई, मैं खुद न्याय की रक्षा के लिए पहुंच गई हूं। ये पोस्चरिंग है, पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, अपने वोटर को, अपने मतदाता को एनर्जाइज करने की है, अपने वर्कर को एनर्जाइज करने की है, उनमें मॉरल स्ट्रेंथ बढ़ने की कि हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं। अच्छी बात है, आप जाते, लेकिन आप साक्ष्यों पर जाते, सत्य के आधार पर जाते, जस्टिस के साथ खड़े होकर के अगर आप वहां पर लड़ती, सत्य अगर आप उद्घाटित कर रही होती, तो बात मानी जा सकती है। जो काम ऑलरेडी बिहार में झूठ पकड़ा जा चुका है, ऑलरेडी बिहार में रैलियां निकाली गई, वोट चोरी का पूरा खेल किया गया, एक एफआईआर बिहार में नहीं हुआ कि फर्जी इलेक्टोरल रोल से नाम कटे हैं, एक एफआईआर नहीं हुआ। फिर आप सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल पोस्टरिंग से, पॉलिटिकल पोजिशनिंग से आप अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल कर लेंगी। ऐसा होने वाला नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि 28 फरवरी तक इसको पूरा करना है, अगर 28 फरवरी तक पूरा नहीं कर सकी तो क्या होगा? होगा ये, दोनों बातें हो सकती हैं, अभी संभावनाएं हैं, ये ब्रेकिंग खबर आ सकती हैं, सरकार इस पर निर्णय ले सकती है, मतलब सरकार का मतलब केंद्र सरकार, कि अगर अधिसूचना मार्च में जारी नहीं हुई चुनाव आयोग के द्वारा बंगाल चुनाव की, अगर एसआईआर कंप्लीट नहीं है, इलेक्टोरल रोल ही कंप्लीट नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में कैसे जाएगा? और इलेक्टोरल रोल को तो दुरुस्त करके ही जाएगी चुनाव आयोग चुनाव में, यह बात तय मान लीजिए। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप जब तक एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी नहीं करते हैं, तब तक वहां पर चुनाव नहीं हो सकता है, चुनाव टल जाएगा। कब होगा चुनाव कहना मुश्किल है। पश्चिम बंगाल का चुनाव टाला जा सकता है, और अगर बीच में बहुत रोड़ा अटकाने की कोशिश हुई तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी जा सकती है, वहां धारा 356 का प्रयोग हो सकता है, वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, ये मान के चलिए। क्योंकि ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ममता बनर्जी खड़ी करेंगी, तो एक तो ममता बनर्जी को 3 टर्म का, 4 टर्म का, जो 3 टर्म का सीधा एंटी इनकम्बेंसी उनको दिखाई पड़ रहा है, तो उनको लग रहा है कि एक तो हमारी स्थिति ठीक नहीं है पश्चिम बंगाल में, ऊपर से जो हम ये खेल करते थे इलेक्टोरल रोल में, इधर उधर करते थे, उसको चुनाव आयोग ने पकड़ लिया है। अब चुनाव आयोग उसको ठीक किए बगैर जाएगी नहीं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसको पुश कर रही है, एक पल के लिए मान लेते हैं, पॉलिटिक्स में है, पार्टी में है, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो पार्टियां इस तरह का व्यवहार करती ही है, वो देखती भी होगी, वो चुनाव आयोग को कहती भी होगी साहब इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ी, आप ठीक करवाइए, आप ठीक करवाइए। ये हो सकता है कि चुनाव आयोग के कंधे से भारतीय जनता पार्टी भी बंदूक चला रही है, लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का बंदूक इममटेरियल है, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ी है तो चुनाव आयोग इसका सेहरा बांध ही सकती है कि मुझे इलेक्टोरल रोल को ठीक करना है। यह तर्क चुनाव आयोग दे ही सकती है कि साहब हम एक गड़बड़ इलेक्टोरल, एक फर्जी इलेक्टोरल रोल के साथ चुनाव हम कैसे करवाएंगे, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आप सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में जो सीमावर्ती इलाका है, वो पूरी तरह से वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का जोर है। मुर्शिदाबाद हो या और जो जिले हैं, उन जिलों में बड़ी संख्या में डेमोग्राफी चेंज हो चुका है, और ये 15-20 वर्षों में इस गति से हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ममता बनर्जी को यह डर सता रहा है, घुसपैठिए का नैरेटिव ऑलरेडी पहले से ही केंद्र सरकार दिए जा रही है बार बार। अभी 3 दिन के लिए गृह मंत्री जी बिहार में हैं, उसके पहले वो पश्चिम बंगाल गए थे, अभी मोदी जी का दौरा शुरू होने वाला है लगातार। आसाम में भी चुनाव है, आसाम में भी दौरा करके आए हैं मोदी जी। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए कि गलत कर भी रही हो,
तो क्या गलत कर रही है? भारतीय जनता पार्टी कह रही होगी कि इलेक्शन कमीशन को कि भैया आप इलेक्टोरल रोल ठीक कर लीजिए। गड़बड़ी तो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं गड़बड़ी। इलेक्टोरल रोल में आप गड़बड़ी कैसे करेंगे? आपको बताना पड़ेगा कि फलाना इलेक्टोरल रोल में आपने फर्जी मतदाता का नाम जोड़ दिया है और सही मतदाता का नाम हटा दिया है। अगर तो चुनाव आयोग ऐसा कर रही है कि फर्जी मतदाता का नाम जोड़ रही है और बोनाफाइड मतदाता को हटा रही है, और इस तरह का अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप उसे लाइए, उसको चुनौती दीजिए अदालत में, फिर अदालत सुनेगी इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। मेरा ख्याल है कि ममता बनर्जी को इस प्रकरण में बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी इस प्रकरण में आने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये पोल धीरे धीरे खुलते जा रहा है कि वहां चुनाव होते कैसे हैं, ये फर्जी मतदाता का खेल क्या है, फर्जी मतदाता के आधार पर हार और जीत का जो इतना बड़ा खेल चल रहा है, रैकेट चल रहा है, वो होता क्या है, वो एक्सपोज हो रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी घबराई हुई है। वरना एक पॉलिटिशियन को क्या लेना देना इससे? वो तो सिर्फ ये देखती कि चुनाव आयोग कोई गलत काम ना करे, हमारे खिलाफ ना करे, कोई फर्जी मतदाता ना घुसा दे अपने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। उनको सिर्फ इतना विजिलेंट रहना चाहिए था, और ये विजिलेंट वो रह सकते थे। वहां जो उनके अधिकारी हैं, उन अधिकारी को कहते कि साहब इलेक्टोरल रोल में कोई फर्जी मतदाता घुसाने की कोशिश हो रही है और बोनाफाइड मतदाता को के नाम को काटने की जो बात हो रही है उसको ठीक कर लीजिए आप। इतना ही करना था, लेकिन इस पर तो उनकी नजर है नहीं। उनको डर सता रहा है। जिस प्रकार से आईपैक के दफ्तर में दौड़ करके गई और वो हरा वाला फाइल लेकर के भागी ममता बनर्जी, उससे लगता है कि ममता बनर्जी कुछ छिपा रही है और उनको ये डर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी, कम से कम मोदी जो है, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे अगर मैं किसी चीज में फंस गई तो। ये परस्पर विश्वास का संकट इतना गहरा हो गया है। सबसे बड़ा संकट भारतीय राजनीति में अभी विश्वास का ही है मित्रों, और चुनाव आयोग पर राजनीतिक पार्टियों का भरोसा न होना बेहद खतरनाक है। पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, वाजपेयी जी कहते थे सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी साख को राजनीतिक पार्टियों को बहाल करके रखनी चाहिए, और आप अपनी मर्यादा से उसको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, अकाउंटेबल भी बना सकते हैं। ममता बनर्जी ऐसा काम नहीं कर रही। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये इंटरवेंशन है एसआईआर को लेकर के, खासतौर से पश्चिम बंगाल को लेकर के, ये बहुत ही आज तक का मैं समझता हूं कि भारतीय इतिहास में बहुत ही जबरदस्त घटना है, जो वहां की सरकार को बाईपास करके सीधी हाई कोर्ट को निर्देश दे कि आप एसआईआर की प्रक्रिया को ठीक करने में अपना सहयोग करें, और जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी मदद लें, उनको कहें कि एसआईआर की प्रक्रिया को ठीक से संपन्न कराएं। बहुत बड़ी बात है मित्रों। तो ये अब देखिए कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत का जो ये मास्टर स्ट्रोक है, उससे दो बातें होंगी, एसआईआर ठीक होगा और इलेक्टोरल रोल दुरुस्त होगा। चुनावी प्रक्रिया को वो मान के चल रहे हैं कि वो दुरुस्त करके मानेंगे, कोई गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। तो ये दिन में तो तारे नजर आने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।